अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में फ्रैक्शन की एडिशन सीखी थी और हमने उसमें डिनोमिनेटर देखा था कि जो कि हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर था वही हमने फ्रैक्शन का ऑलमोस्ट सबका एलसीएम वही आया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ा नंबर ही हो जो कि आपका एलसीएम का ही नंबर आए, ठीक है, वो चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए डे फर्स्ट से ही एलसीएम के रूल से ही आपने फ्रैक्शन करनी है, ठीक है। अब आपका क्या है कि अब आपने ये तो मिक्स नंबर में, तो आपने सबसे पहले नॉर्मल नंबर में लेकर आना है। नॉर्मल नंबर में लेकर आने के लिए सबसे पहले आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको आपने इसमें प्लस करना है। यानी कि 3 3s आर 9 और 9 + 2 11, 11/3 प्लस इसको भी सेम, 2 4s आर 8, 8 + 1 9, 9/2। अब हमारे पास अब आपने अगर मेरा वाला जैसे अगर आपने ये रूल सोचा हुआ हो कि भाई बड़ा नंबर ही एलसीएम में आएगा, तो बड़ा नंबर तो 3 है, लेकिन वो अब आपका एलसीएम नहीं है। आपने प्रॉपर इसको एलसीएम लेना है 3 और 2। अब आपने देखा कि प्राइम फैक्टर में आप पहले 2 भी ले सकते हैं और आप 3 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने पहले 2 ले लिया, छोटा नंबर 2 है आपका, तो आपने 2 से लिया। ये 3 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हमने 3 एज इट इज़ लिख दिया। 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ा कि आंसर 2 आ जाए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। सिमिलरली अब हमने 3 को देखा तो 3 आपका आ गया 1, 3 1s आर 3 और यह आ गया 1। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 6। ये है आपका एलसीएम का नंबर जो कि आपने इसमें नीचे लिखना है, 6 आ गया। अब आपने इस 3 को भी 6 बनाना है, इस 2 को भी 6 बनाना है। 3 का टेबल आपने वहाँ तक पढ़ना है कि आंसर 6 आ जाए। 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 2s आर 6। तो जो नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है, सिमिलरली ऊपर वाले नंबर को भी हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इस 2 को 6 बनाना है, तो 2 3s आर 6 और 9 को भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 11 2s आर 22 प्लस 9 3s आर 27। अब आपने इसको प्लस किया, आपका आंसर आ गया 49/6। अब आपने इसको डिवाइड करना है, 49/6। 6 का टेबल अब आपने देखा पहला डिजिट है तो ये तो छोटा, तो हम दोनों डिजिट को साथ ले लेंगे। 6 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि आंसर 49 आ जाए। 6 6s आर 36, 6 7s आर 42 और 6 8s आर 48। तो 8 आपका 48 आपका 49 से छोटा है। माइनस किया, 9 में से 8 किया माइनस, तो आंसर आ गया 1। अब आपके पास ये पूरा होल में जाएगा, यानी कि 8 होल। जो रिमाइंडर बच गया वो आपका ऊपर आता है, 1/6। डिनोमिनेटर में जो नंबर था वो ऑटोमेटिकली यहीं पर आएगा। ये याद रखना है, 8 जो ऊपर आया है वो होल में चला जाएगा और 1/6। सिमिलरली अब आप ये देखें, ये वाला भी मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व करके रखा है कि आपने उसको मिक्स नंबर से नॉर्मल नंबर पे लेकर आ गया, फ्रैक्शन के नंबर पे। अब इसमें भी अब आप ये देखें कि 7 और 3 है, तो आप अगर बच्चों ने ये तरीका अपनाया नहीं होगा तो वो डायरेक्ट आप 7 लिख देंगे, तो वो आपका गलत आ जाएगा एलसीएम। अब आपने इसको भी सेम 7 और 3 का एलसीएम लेना है। 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ा कि आंसर 3 आ जाए, 1 है। 7 का टेबल आपने वहाँ तक पढ़ा कि आंसर 1 आ जाए, तो 7 है। और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 21। अब आपका एलसीएम आ गया 21। अब आपने 7 को मल्टीप्लाई कर 7 का टेबल आपने वहाँ तक पढ़ना है कि आंसर आपका आ जाए 21। तो 7 3s आर 21। ऊपर भी आपने सिमिलरली नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। इस वाले में भी 3 का टेबल है, 3 है, 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि आंसर 21 आ जाए। तो 3 7s आर 21 और 16 को भी फिर आपने से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका 204 प्लस, और ये 112 आ जाएगा। और इसको जब हमने प्लस किया तो इसका आंसर आया, आप इसको प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आप इसको प्लस ही कर लीजिए। 1 और 3, 316 डिवाइडेड बाय 21। फिर आपने इसको डिवाइड किया तो 21 1s आर 21,
आपने माइनस किया, 1 में से 1 माइनस किया 0, 3 में से 2 गए 1 और ये वाला 6 आपका नीचे आ गया और 21 5 ज़ा 105, 6 में से 5 माइनस किया, आपका आंसर आ गया 1। अब आप क्या लिखेंगे, 15 होल 1/21, ये आपका इसका आंसर आ गया। अब समझ आ गई बच्चों कि हमने एलसीएम ज़रूर करना है बट प्राइम फैक्टर्स के थ्रू। हमने बड़े नंबर से एलसीएम नहीं करना कि हमने इसको 4 से कर दिया या 8 से कर दिया या 9 से कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। प्राइम फैक्टर्स के थ्रू करना है। प्राइम फैक्टर्स वो जो कि अपने टेबल पे जाते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो नॉर्मली आपके यही नंबर यूज़ होंगे। फिर आपने एलसीएम लिया और जो आंसर आ गया इनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले गए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने इसके ये नंबर लिखा, ऊपर वाले इस नीचे वाले नंबर को पहले आपने ये बनाना है, ऊपर वाले को नहीं बनाना, नीचे वाले नंबर को आपने पहले ये एलसीएम के नंबर के हिसाब इक्वल बनाना है। जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम करके प्लस करके आंसर करके और डिवाइड करके इसको हमने मिक्स नंबर में आंसर देना है। ये भी आंसर ठीक है बट ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो या सिंपल आगे इसको सॉल्व कर लो और इसको आप मिक्स नंबर में शो कर दो। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ में, एक्साइटिंग वीडियोज़ में और नए रूल्स के साथ, नई चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।